ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज देखा कि आज मार्केट हमने लैकलस्टर देखा। सारा दिन मार्केट जो फ्राइडे वाले दिन एक लैकलस्टर रही मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। स्टार्टिंग में आगाज मार्केट का स्लाइटली पॉजिटिव हुआ और हमने ये देखा कि मार्केट ने एक टाइम में 108 पॉइंट का गेन किया। 42,568 मार्केट ने हाई बनाया। 42,600 मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। आपको सपोर्ट लेवल में बताया गया था 42,200 के सपोर्ट लेवल है और मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर सकती है। अगर मार्केट नीचे भी जाते तो बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं है और मार्केट जब तक अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करती तो मार्केट अपने हायर पे नहीं जा सकती है। मार्केट एक रेंज बाउंड की कैफियत में होगी। हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 221 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट ने लो टेस्ट किया 42,238। 150 पॉइंट माइनस के साथ 42,309 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा नेगेटिव के साथ। इसके अलावा वॉल्यूम्स देखें तो 160 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल वॉल्यूम जो थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे 247 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स, तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, पाक फ्लाइंग सीमेंट, सिल बैंक, CNG, पाक इलेक्ट्रॉन, पाकिस्तान रिफाइनरी, कैपकॉम, एपेलिफ, फौजी यानी कि फैसल बैंक ये वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो कॉलगेट, सफ़ायर फाइबर, प्रीमियम टेक्सटाइल, नेस्ले, जबकि यानी कि चिराग पेपर पैकेजिंग ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सनोफी एवेंटिस, इसके अलावा पाक टोबैको, मारी पेट्रोलियम, एच कार, होंडा कार, जबकि AKDHL यानी कि नेगेटिव साइड पर टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, इंश्योरेंस यानी कि शुगर्स ये स्लाइटली 6.5 पॉइंट यानी कि पॉजिटिव रहे। फूड सेक्टर्स ये आपके पॉजिटिव रहे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें जो टॉप डिक्लाइनर रहे आज के दिन में यानी कि ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स थे आपके डिक्लाइन साइड पर रहे, जिसमें सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक 16 पॉइंट के साथ। इसके अलावा स्लाइटली पॉइंट नजर आए ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी सेक्टर्स ये सारे आपके डिक्लाइन साइड पर रहे। लास्ट हमने कल के वी लॉक के अंदर आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे जिनमें बताया था कि ये स्टॉक्स आपके यानी कि ओवरबोट हैं, यानी कि थोड़ा सा डिक्लाइन करके थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं और जो कुछ स्टॉक्स ओवरसोल्ड भी थे। तो हमने देखा जो ओवरबोट स्टॉक्स में थे ज़्यादातर सीमेंट सेक्टर था क्योंकि सीमेंट सेक्टर आपका डिक्लाइन कर सकता है। कल भी हमने वाज़ेह कॉल दी थी और आज भी हमने सीमेंट सेक्टर के अंदर एक डिक्लाइन देखा। इसके साथ ही अगर हम यानी कि कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो कल तक हमने ये देखा था, कल तक जो न्यूज़ मिल रही थी वो ये थी कि जो हमारे जो रिजर्व थे उसमें कमी हुई थी क्योंकि जो IMF की तरफ से जो फंड रिसीव हुए थे वो उसमें प्लस नहीं थे, तो जिसकी एक वजह तो ये भी बनी डिक्लाइन की। सेकंड नंबर पे आज स्टेट बैंक की तरफ से ये भी बताया गया कि जो IMF की तरफ से जो फंड रिसीव हुए 1 अरब 16 करोड़ डॉलर, उस जो अब हमारे ज़राए मुबादला के ज़खायर हो गए 8 अरब 86 करोड़ डॉलर के साथ, यानी कि 2 माह की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, यानी कि दोबारा से रिजर्व में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बरतानवी रुकन पार्लियामेंट का दुनिया से यानी कि जो पाकिस्तान के कर्जे फौरी माफ़ करने का मुतालबा यानी किया है। तो ये एक अच्छा है क्योंकि इस वक्त जो फ्लूट की जद में है पाकिस्तान और काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा है। अगर ये होता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर देखें तो अगस्त में तिजारती खसारा 27% कम हो गया। मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है क्योंकि इंपोर्ट कम हुई है नो डाउट, और इसके अलावा जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उसकी वजह से हमने देखा कमी हुई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें एक चार्ट है, एक यानी कि हुकूमत का एक चार्ट है कि जो मार्च में जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की थी और उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है अगस्त तक यानी क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर हम CPI देखें तो 12.7% था इमरान खान साहब के दौर में, यानी कि जो महंगाई की शरह, और देखा जाए तो 27.3% का यानी इजाफा हुआ शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में। इसके अलावा पेट्रोल प्राइस इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये लीटर था, जो कि 150 से 144 रुपये लीटर था, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में 236 से 247 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी भी 236 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा यानी कि 236 के पास पर लीटर है। इसके अलावा अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो 184 था इमरान खान साहब के दौर में, 218 हुआ शहबाज शरीफ के दौर में।
₹16.50 यानी कि यूनिट था पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस नेपरा के हिसाब से। और जो शहबाज शरीफ के दौर में यानी कि जो हुआ वो 24.40% पर यूनिट का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो 11.4 बिलियन यानी कि जो हमारे थे फॉरेक्स रिजर्व थे, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में डिक्लाइन होकर 7.8 अरब बिलियन डॉलर्स हो गए, जो अब IMF के बाद यानी कि इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट 0.10% था, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में तकरीबन 15% यानी कि हायर साइड पे जा चुका है। यानी कि देखा जाए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद से यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई में इजाफा हुआ है और साथ ही नेगेटिविटी बहुत हुई है। अब चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट कुछ इकदाम करें और इन चीज़ों को बेहतर करें, ताकि चीज़ें जब आपकी बेहतर होंगी तो यही चीज़ें जो है इनके बेनिफिट पब्लिक की तरफ पास ऑन होना शुरू होंगे। तो अगर इसमें उम्मीद है कि कमी आ जाती है तो फिर ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर ₹218.60 से यानी कि बढ़कर देखा जाए तो यानी कि ₹218.98 यानी कि ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आए और डॉलर में इजाफा हुआ है, जबकि पाक रुपीज़ थोड़ा कम हुआ है, 0.17% की डेप्रिशिएट हुआ है पाक रुपीज़। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज की मार्केट की परफॉर्म ना करने की वजूहात क्या थी, क्यों मार्केट लैक क्लस्टर रही, या इस पूरे वीक के अंदर हमने देखा एक डल सेशन रहा और एक्टिविटी इतनी खास नहीं रही। देखिए लास्ट वीक में हमने देखा था कि मार्केट जो आपकी परफॉर्म कर रही थी इंडेक्स के लिहाज से तकरीबन देखा जाए तो लास्ट वीक में मार्केट ने 600 पॉइंट तकरीबन 679 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया था, क्योंकि उससे पहले 4 वीक मुसलसल मार्केट ने परफॉर्म किया था और 4346 पॉइंट का गेन किया था मार्केट ने। और लास्ट वीक मार्केट आपकी 680 पॉइंट नेगेटिव होकर क्लोज रही थी। इस वीक में भी हमने देखा कि वही नेगेटिविटी कंटिन्यू रही। हुआ ये कि मार्केट आपकी करेक्शन की तरफ आ चुकी थी पिछले वीक से, और इस वीक में भी मार्केट ने अपने आप को करेक्ट मजीद करना था, लेकिन चूंकि 2 न्यूज आई मार्केट में, एक IMF की न्यूज आई कि IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो गया, फिर दूसरी न्यूज आई कि IMF की तरफ से फंड रिसीव हो गए। जो नेगेटिविटी जो करेक्शन कंप्लीट होनी थी, बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 न्यूज ने सहारा दिया और मार्केट आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ मूव नहीं कर सकी, क्योंकि IMF की गुड न्यूज़ की वजह से, और फिर यानी कि डॉलर का डिक्लाइन भी हुआ, इसमें क्रूड ऑयल का भी डिक्लाइन हुआ, फिर इसके अलावा चल के जो है आपके रिजर्व है स्टेट बैंक है उसमें इजाफा भी हुआ। तो जो एक बड़ी जो करेक्शन थी वो यहाँ पर हमें यानी कि कंसोलिडेशन के फेज में मार्केट नजर आई और मार्केट ने उसको सस्टेन किया। मार्केट ने तकरीबन इस वीक में अगर हम देखें तो 282 पॉइंट यानी डिक्लाइन के साथ मार्केट क्लोज रही, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट ने डिक्लाइन नहीं किया। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो KEC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स यानी कि लास्ट वीक में थे 594 मिलियंस के वॉल्यूम्स थे, और इस वीक में जो वॉल्यूम्स हुए 606 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 86 का लेवल ब्रेक कर चुका था, इस वक्त रिकवर हो चुका है, $88.80 के पास परफॉर्म कर रहा है, यानी कि $2.19 का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुका है। क्रूड ऑयल के जो लॉन्ग ग्राफ है यानी कि पॉजिटिव क्लोज हुए कल तक, और क्रूड ऑयल में अब यहां से 90 से लेकर 95 तक रिबाउंड यानी रिकवरी की जगह देख सकते हैं। 86 का जो 85 का जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट क्रूड ऑयल यहां से रिबाउंड कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के ऊपर तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त जो है अपना $109.50 का हाई बना चुका है, इस वक्त $9.22 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 45 सेंट यानी कि डिक्लाइन कर चुका है। तो अगर डॉलर इंडेक्स यहां से डिक्लाइन करता है जो कि ओवरबोट की साइड पे चल रहा है, अगर यहां से $1 से $2 डिक्लाइन कर लेता है तो ये दुनिया भर की करेंसीज के लिए पॉजिटिव होगा, जिसमें यूरो USD है, पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन है। इसके अलावा अगर हम मेटल्स में देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर से, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के जो लॉन्ग ग्राफ है हाईली पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में यहां से इजाफा एक्सपेक्टेड है, गोल्ड 1721 के पास चल रहा है, कल भी हमने कहा था कि ये ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रहा है, आज रिबाउंड हुआ है तकरीबन $12, और कल भी आने वाले दिनों में ये मजीद रिबाउंड कर सकता है 1700 यानी कि 30 से लेकर $1760 तक रिबाउंड कर सकता है गोल्ड। इसके अलावा अगर हम सिल्वर में देखें तो सिल्वर आपका $18 से लेकर $19 तक रिबाउंड कर सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकता है, और डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट देख सकते हैं जो हमारी मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा और हमारे पाक रुपीस के लिए पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अब देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 42,500 रेजिस्टेंस लेवल है, 42,100
ये हमारे सपोर्ट लेवल हैं। इंडेक्स का अगर स्टार्टिंग में मार्केट अगर 42,100 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट यानी कि डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज मार्केट यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगी। अगर हम मार्केट की वीकली क्लोजिंग देखें तो 42,440 के करीब क्लोजिंग बनती थी, क्योंकि हाई लो में चेंजेस नहीं आई। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 42,309 के करीब मार्केट क्लोज रही, 131 पॉइंट ओवरबोट के साथ मार्केट क्लोज रही इस वीक के अंदर। लास्ट वीक में तकरीबन 500 से 600 पॉइंट ओवरबोट होके क्लोज हो रही थी मार्केट। लेकिन इस वीक के अंदर हम देखें तो तकरीबन देखा जाए 131 पॉइंट मार्केट ओवरबोट होके क्लोज रही है। इसके अलावा मार्केट अब तक 4,340 पॉइंट यानी कि मार्केट में इजाफा हुआ है और मार्केट ने 2,059 पॉइंट का डिक्लाइन दिया, जो कि 47% मार्केट अपने आप को अब तक करेक्ट कर चुकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से फ्राइडे वाले दिन हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, यानी कि मार्केट में पॉइंट्स डिस्काउंट कर रहे थे। और डिस्काउंट करने की वजह क्या थी? सीमेंट सेक्टर आपका यानी कि थर्सडे वाले दिन भी चल चुका था और थर्सडे वाले दिन हमने वाज़ा कॉल दी थी कि सीमेंट सेक्टर हाईली ओवरबोट हो चुका है, डिक्लाइन करेगा। सीमेंट सेक्टर थर्सडे वाले दिन भी डिक्लाइन हुआ और हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन भी लास्ट आधे घंटे के अंदर सेलिंग आई, जिसपे पायनियर आपका 72 से 71 से क्लोज होकर 70 के करीब क्लोज रहा, और जबकि डीजी खान में मुख्तलिफ सीमेंट में प्रेशर नजर आया। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इंडेक्स आपका ओवरसोल्ड की ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स का जो छोटा सा सपोर्ट लेवल है 42,200 का लेवल, अगर मार्केट स्टार्टिंग में 100 पॉइंट डिक्लाइन कर जाती है, 42,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। 42,000 से लेके 41,800 से लेके 600 तक करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट स्टार्टिंग जो आधा घंटा होगा मंडे वाले दिन 42,400 से लेके 500 के एरिया को यानी कि मीट करती है, क्रॉस करती है और मार्केट उस लेवल को सस्टेन करती है, तो मार्केट के पास मैक्सिमम पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है। मंडे वाले दिन जो क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड है, जो आनी चाहिए, अगर मार्केट की मंडे वाले दिन क्लोजिंग 42,500 से लेके 700 के दरमियान आ जाती है तो इंशाल्लाह जी जो 47% मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है, इस करेक्शन को हम यही एंड होता हुआ देखेंगे और मार्केट में फिर रिकवरी की जगह बनते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे कि सीमेंट सेक्टर आपका थोड़ा प्रेशर के साथ क्लोज रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे वाले दिन में थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, थोड़ी सी गिरावट होगी और गिरावट के बाद मार्केट अपनी रिकवरी का फेज बनाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो इस वक्त डे के चार्ट के ऊपर आज दूसरी कैंडल है जो कि नेगेटिव क्लोज रही है। अगर हम टेक्निकली पॉइंट से देखें तो मार्केट मुसलसल थोड़ा सा सेलिंग यानी कि जो सेलिंग को विटनेस कर रही है, यानी प्रॉफिटिंग को विटनेस कर रही है, वो स्टॉक्स ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं जो इंडेक्स से रिलेटेड है। लाइक अगर आज देखा जाए पीएसओ या इस तरह के जो ऑयल स्टॉक्स हो गए, जो इंडेक्स लीडर होते हैं, उनमें जब प्रेशर आता है तो इंडेक्स आपका ना सिर्फ थोड़ा ब्रेक होता है और डिक्लाइन करता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो दूसरी कैंडल है मार्केट की, इंडेक्स के पास जो मेजर जो सपोर्ट लेवल आ रहा है इस वक्त 42,100 का लेवल यानी 42,200 का लेवल। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करी तो डे के एतबार से मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 200 से लेकर 400 पॉइंट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में वही बात है कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन 42,500 से अबव क्लोज हो जाते तो फिर ये हम करेक्शन को एंड देखेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर हम फिर रिकवरी का यानी मोमेंटम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी मार्केट तकरीबन नेगेटिव क्लोज रही है, और जबकि मंथ के एतबार से आज दूसरा दिन था तो उस हिसाब से तो मार्केट ने यानी कि थोड़ा सा डिक्लाइन किया। तो आपने करना ही, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मार्केट अगर थोड़ा हायर पे जाती है और मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन नहीं करते तो आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, उन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करें जो स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है ताकि दोबारा डिप पर री बाय का मौका मिले। सीमेंट सेक्टर में खास करके प्रॉफिट टेकिंग करें। सीमेंट सेक्टर थोड़ा डिक्लाइन करेंगे और फिर इसके बाद एक जगह से जहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन कर लेते हैं, फिर डिक्लाइन करने के बाद रिबाउंड करेंगे। कोशिश हमारी होगी जहां से यानी कि रिकवरी का पॉइंट होगा सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो हम स्पेशल ग्रुप में कॉल देंगे और बताएंगे कि यहां से अब सीमेंट सेक्टर आपकी बाउंस बैक होने वाली है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो ओवरबोट भी है, जो ओवरसोल्ड भी है। ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हो चुके हैं और इन स्टॉक्स के अंदर अगर देखा जाए तो जनरल टायर है, पीएबीसी है, पैंथर टायर है, हाईटेक है, डीजी खान जैसे सीमेंट सेक्टर है, ये ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म करें। इनमें कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पर इन्हीं स्टॉक को रीबाई करें ताकि आपकी यानी कॉस्ट कम होती रहे। और ओवरसोल्ड स्टॉक्स में आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें जीएचएनआई भी है, पाकिस्तान सुजुकी मोटर भी है, होंडा कार, ऑक्टोपस, सिटी फार्मा, और ये सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म करें। इनमें अगर मजीद गिरावट होती है तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और मजीद यानी पॉजिटिव होंगे। तो अगर मंडे वाले
वाले दिन अगर थोड़ा प्रेशर के साथ इनमें गिरावट होती है तो इनको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्पेशल गुरु में टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और बताया जा रहा होता है मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से, स्टॉक्स का बिहेवियर किस तरीके से। आज भी ऐसा नहीं था कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जिसमें यानी कि एक सेलिंग कर दी जाए, क्योंकि मुख्तलिफ जब मार्केट आपकी डल चल रही होती है, जिसमें जब वॉल्यूम्स नहीं होते और जब एक स्लो परफॉर्म कर रही होती है, एक लैकलस्टर परफॉर्म कर रही होती है, तो मुख्तलिफ इनसाइड न्यूज़ आ रही होती हैं, लोग आपको डरा रहे होते हैं कि अब बस मार्केट में सारा माल बेच दें, एग्जिट कर लें, अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन कोशिश करें ऐसे लोग जो आपको डराते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि देखिए 39,500 के लेवल पे ये वही लोग थे जो 39,500 के लेवल पे आपको डरा रहे थे, लेकिन ये हम ही थे जो आपको 39,500 पे कह रहे थे कि 2000 से लेकर 4000 पॉइंट की रैली बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 4446 पॉइंट की रैली बनी और मार्केट ने एक तेजी की। उस वक्त भी हालात खराब थे और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो हालात में अब कुछ बेहतर इसलिए हैं क्योंकि IMF का प्रोग्राम हो चुका है और जैसे जैसे हमने कहा है कि अब जैसे जैसे गुड न्यूज़ आती जाएंगे, जैसे आज हमने देखा कि रिजर्व में इजाफा हुआ, तिजारती खसारा कम हो रहा है, आपका इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कम हुआ, इसके अलावा डॉलर में मजीद प्रेशर बनेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो दोबारा से IMF में जाने की बात है, क्योंकि फ्लूड है इसके हवाले से IMF में दोबारा जाने की बात कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, तो वो भी मामला होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड जैसे कि वर्ल्ड की तरफ से यानी कि ना इस वक्त हमारी तरफ इमदाद की तरफ है, क्योंकि इस वक्त जो एक सीरियस जो फ्लूड है वो बड़ा यानी कि डेंजर है पाकिस्तान के लिए, तो इस वक्त दुनिया की जो इमदाद है वो पाकिस्तान की तरफ भी आ रही है। तो घबराने वाली बात नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से आपको अपडेट दी जाती रही और आपको डराया नहीं जाएगा। आपका जहां पर जो लेवल्स बनते होंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।